हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मैथ का ये हमारा 51वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 50 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 50 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर 28 देखेंगे। शायद अपने कार्यालय अपनी समान चाल के 4/7 साल से चलकर अपने कार्यालय जाता है तो उसे पहुंचने में 12 मिनट का विलंब हो जाता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं उसके घर और कार्यालय के बीच की ये लगने वाला समय यहाँ पे टी है। देखो यहाँ पे शायद की हमको चाल दे दिया। शायद की चाल यानी शायद की यहाँ पे स्पीड हमको दिया। यहाँ पे 4/7 लिखा था, यहाँ पे 4/7 लिख देंगे। यहाँ पे हम शायद का समय निकालेंगे। शायद का समय कितना हो जाएगा दोस्तों? समय जो होता है चाल का उल्टा होता है। चाल का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/4 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, जब वह कार्यालय पहुंचता है तो उसे पहुंचने में 12 मिनट का क्या होता है? विलंब हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे समय हमें कितना दिया? 7/4 लिखा था, यहाँ पे 7/4 लिख देंगे। इसमें से हम क्या करें? यहाँ पे समय घटा देंगे तो यहाँ पे हमें पता चले कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 12 मिनट का विलंब होता है। तो यहाँ पे हम 12 बराबर यहाँ पे हम 12 कर देंगे। देखो यहाँ पे इसके नीचे हम 1 कर देंगे। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 में से हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 चौके 4 यानी 60 में से हम क्या करें? यहाँ पे 4 घटा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 3 आ जाएगा? 3 बराबर यहाँ पे 12 दिया तो बराबर यहाँ पे 12 कर देंगे। 3 से काट देंगे। 3 चौके यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी टी का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भाग उधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 29 देखेंगे। बोला यहाँ पे 4400 के मूलधन पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त निवेश धन हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ए बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बटे में 100 होता है। 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर क्या होता है? एन होता है। ये होता है हमारा मिश्र धन होता है, पी मूलधन होता है और आर हमारा रेट यानी दर होता है, एन हमारा क्या होता है? समय होता है। देखो यहाँ पे मिश्र धन का मान हमसे पूछ रहा था। ए को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। मूलधन का मान यहाँ पे 44 दिया था, यहाँ पे हम 44 से यहाँ पे ले देंगे। और यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 5% लिखा था। अगर यहाँ पे 5% हम यहाँ पे ले देंगे इसको हम काट देंगे। 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा उसमें? 20 से कम 20 हो जाएगा। 20 से कम 20 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 बटे में यहाँ पे 20 हो जाएगा। देखो उसमें पे एन का मान हम कितना दिया? एन का मान यहाँ पे 2 लिखा है, यानी समय यहाँ पे 2 लिखा था, इसके पावर यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ से क्या करना दोस्तों? यहाँ पे ए बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 होता है, पहले दिया है। और यहाँ पे इसके पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 21 बटे में यहाँ पे 20 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 बार में 20 यहाँ पे 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जीरो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? तो कट जाएगा। 2 गुणा अगर 2 में करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा। 4 से काटेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा। देखो यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 21 का अगर हम 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 41 हो जाएगा। 4 से 40 गुणा अगर हम 11 में करेंगे कितना हो जाएगा? 11 का 11 हो जाएगा। 11 का 11 1 हो जाएगा। बच जाएगा यहाँ पे 1। 11 चौक 44 हो जाएगा। 45 यानी कि यहाँ पे लास्ट का 2 यहाँ पे 5 1 होना चाहिए। लास्ट का 2 यहाँ पे 5 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 30 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे 8516 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 88 31 और 90 रुपए काट दिए तो उनके पास 18:17:4 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ए बी सी के पास यहाँ पे टोटल धन कितना है? 8516 धन है। ए बी सी के पास टोटल धन कितना है? 8516 टोटल यहाँ पे इनके पास धन है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे इनके हिस्से में से यहाँ पे 88 रुपए 31 रुपए 90 रुपए काट लिया जाता है। अगर हम यहाँ पे टोटल हिस्सा अगर काट लेंगे 88 31 और 90 इसमें से काट लेंगे। इसको 88 31 90 को हम जोड़ देते हैं। 88 31 और 90 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 209 हो जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 209 यहाँ पे हम यहाँ पे घटा देंगे। यहाँ पे काटने भी बोला है। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 209 अगर यहाँ पे काट लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? अगर यहाँ पे 8516 में से अगर हम 209 यहाँ पे काट लेंगे कितना बचेगा? यहाँ पे शेष कितना बचेगा? यहाँ पे शेष हमारा बच जाएगा 8516 में से हम 209 घटा देंगे तो आ जाएगा 8307 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8307 आ जाएगा। ये हमारा शेष बच जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो उनके पास 18:17:4 के अनुपात में धनराशि बचती है। लेकिन यहाँ पे देखो अंकों में धनराशि कितनी बच रही है? यहाँ पे 8307 बच रही है। लेकिन यहाँ पे अनुपात में कितना बच रहा है? 18:17 यहाँ पे 4 के अनुपात में धनराशि बचती है। अगर यहाँ पे अनुपात को यक्स मान लेते कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18x 14 17x और 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर अनुपात को यक्स मान लेते 18x हो जाएगा और ये 17x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। देखो यहाँ पे अनुपात में देखेंगे टोटल धनराशि कितनी है? इसको हम जोड़ देंगे 18x 17x और यहाँ पे 4x को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 39x हो जाएगा। अनुपात में अगर देखें दोस्तों यहाँ पे तो धनराशि कितनी बच रही है? यहाँ पे 39x बच रही है। लेकिन यहाँ पे अंकों में देखें धनराशि कितनी बच रही है? यहाँ पे 8307 बच रही है। 8307 बच रही है। यहाँ से अगर यक्स का मान निकालेंगे तो इसको हम काट देंगे। 39 से काटेंगे 8307 ये 213 बार में हमारा कट जाएगा। कितनी बार में काटेगा? 213 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे बी का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यक्स मान यहाँ पे कितना है दोस्तों? यहाँ पे यक्स मान यहाँ पे 213 आया है। ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यक्स मान यहाँ पे बी और सी का पूछ रहा है दोस्तों। बी और सी का पूछ रहा है तो ये हमारा हो गया ए का अनुपात हो गया, ये बी का अनुपात दिया और ये सी का अनुपात दिया। यानी बी का अनुपात यहाँ पे 17x है तो 17 गुणे यहाँ पे एक्स मान ला के अगर यहाँ पे रख देंगे 213 तो 17 गुणे में 213 हो जाएगा। 17 गुणा अगर 213 में हम करेंगे कितना हो जाएगा? 17 गुणा अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 17 गुणे यहाँ पे
17 गुणे यहाँ पे यक्स मान अगर 213 रख देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 213 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे बी और सी के मूल हिस्सा पूछ रहा है। मूल हिस्सा यहाँ पे देखिए बी का मूल हिस्सा कितना था दोस्तों, मूल हिस्सा लिखना है। तो बी का यहाँ पे हिस्सा कितना था 31 रुपये, यहाँ पे घटाए तो उसको हम जोड़ के लिखेंगे जो घटाए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे 31 कर देंगे, यहाँ पे प्लस 31 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बी और सी का यहाँ पे अंतर हमसे पूछा था, बीच में हम अंतर लगा देंगे। और सी का यहाँ पे कितना अनुपात दिया, यहाँ पे 4x लिखा था, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और यक्स मान यहाँ पे 213 लिखा था, यहाँ पे इंटू हम यहाँ पे 213 लिख देंगे। देखो दोस्तों यहाँ से हम कितना घटाए थे, सी का मान यहाँ पे कितना घटाए थे 90 घटाते, इसको हम जोड़ देंगे, मूल हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे इकाई अंक लेके हल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक सबका यहाँ पे हमको अलग दिखाई दे रहा है। क्या करें यहाँ पे इकाई अंक लेके यहाँ से हल कर देंगे। देखो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 3 में करेंगे 7 के 21 हो जाएगा। 21 को अगर हम 1 में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 को अगर 1 में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 को अगर 1 में जोड़ देंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। इकाई अंक लेके हल करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई चलते 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 को अगर यहाँ पे 0 में जोड़ेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल यहाँ से इकाई अंक लेके हल करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 केवल इसी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 31 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल हमसे पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। यहाँ पे दूरी हमको 120 लिखा था, यहाँ पे 120 लिख देंगे। और यहाँ पे समय कितना लग रहा है 2 घंटे का समय लिखा है, बराबर बटे में यहाँ पे 2 घंटे कर देंगे। 2 से काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्वेश्चन में 32 देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की एक आंतरिक बिंदु से इनकी 3 भुजाओं पर 3 लंब खींचे गए। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है इसकी आंतरिक बिंदु से, इसकी आंतरिक बिंदु यहाँ पे कोई बीच में यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ओ मान लेते हैं। बोल रहा है इसके बिंदु से 3 भुजाओं पर, तीनों पर लंब खींचा गया। तीनों भुजाओं पर क्या खींचा गया, यहाँ पे लंब खींचा गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों भुजाओं पर हमें लंब खींच देंगे। तीनों भुजा पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब हम खींच देते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे P1 रख देते हैं, इसका नाम P2 रख देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे हम P3 रख देते हैं। यच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यच बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। यहाँ पे P1 का मान यहाँ पे 12.7 दिया है, P2 का मान यहाँ पे 14.8 दिया है, और P3 का मान यहाँ पे 11.5 दिया है। इसको हम लाके जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12.7 और 14.8 और 11.5 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा उसमें 39 आ जाएगा, यानी यच का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों यहाँ पे √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² होता है। देखो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से हम ए निकालेंगे। ए का मतलब दोस्तों यहाँ पे भुजा होता है, यानी सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से भुजा में निकल जाएगी। यानी समबाहु त्रिभुज का अगर हम यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई बराबर क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 होता है, √3/2a होता है। देखो यहाँ से यश का मान हमें 39 दिया था, तो 39 लिख देंगे। और यहाँ पे √3/2 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। √3/2 को या फिर इधर लाके भाग इधर लाके गुणा कर देंगे तो इनको यहाँ पे 2 हो जाएगा बटे यहाँ पे √ यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे a आ जाएगा। अगर यहाँ पे 39 गुणा अगर हम 2 में कर देंगे, 39 गुणा अगर हम यहाँ पे 2 में कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 78 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78 बटे में यहाँ पे √ यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 78 बटे में √3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे अब हमें ए का मान पता चलेगा, अब लाके यहाँ पे हम रख देंगे। इसका क्षेत्रफल मान हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे √3/4 कैसे रहने देंगे, √3/4 यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे a² करना है, ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान जो आया दोस्तों यहाँ पे 78 बटे में यहाँ पे √3 आया है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 78/3 ये √ में, इसको √ में लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर इसका हम कर देंगे। देखो यहाँ पे √3/4 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, √3 या फिर देखिए तो √3 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। अगर यहाँ पे इंटू 78 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 78 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 6084 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6084 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे √ हट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करके चलते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 12 से हम काटेंगे, 12 से हम काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा हमारा 507 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा 507 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। √3 गुणा अगर 507 में हम करेंगे कितना आ जाएगा उसमें पे 507 √ यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। 507 √3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 देखेंगे, ज्वार और चने का बाजार मूल्य 1:5 के अनुपात में है और एक परिवार मात्रा के अनुसार उनका उपभोग 4:3 के अनुपात में करता है। ज्वार और चने पर व्यय का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है मूल्य इंटू मात्रा होता है। व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू क्या होता है, मात्रा होता है। ये फार्मूला दोस्तों आप याद करके लिखिएगा। यहाँ से हमको यहाँ पे दे दिया दोस्तों पे मूल्य का मान है, मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया 1:5 दिया। मूल्य का है अनुपात हमें कितना दिया दोस्तों पे, मूल्य का अनुपात यहाँ पे हमें दे दिया 1:5 दे दिया। और यहाँ पे मात्रा का अनुपात कितना दिया दोस्तों, मात्रा का अनुपात यहाँ पे दिया 4:3 दिया। मात्रा का अनुपात यहाँ पे
4:3 लिखा, 4:3 लिख देंगे। हमसे पूछ क्या यहाँ पे बे का मान पूछ रहा था, क्या करें, यहाँ पे बे बराबर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बे बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे में यहाँ पे मात्रा होता है। बे बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे में मात्रा होता है। मूल्य गुणे में मात्रा करेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 एकदम 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 गुणा 3 में करेंगे, बनते हैं यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:15। ऑप्शन में यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 34 देखेंगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कोण एस टी आर बराबर 17 डिग्री है। यदि कोण पी कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे 8:9 है, तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे एक थ्योरी आपको पता है कि चतुर्भुज के समद्विभाजक कोण का जो मान होता है, बचे हुए उसके शेष दो कोण के योग का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि कोण एस टी आर बराबर होता है, कोण एस टी आर बराबर होता है कोण पी प्लस कोण क्यू के योग का क्या होता है, आधा होता है। कोण पी प्लस कोण क्यू के योग का क्या होता है, आधा होता है। बटन यहाँ पे हम 2 कर देंगे। और यह टी आर का मान यहाँ पे कितना दिया, 17 लिखा था, यहाँ पे हम 17 ले देंगे। 17 ये 2 भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 17 तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। यहाँ पे किसका मान आया, कोण पी प्लस यहाँ पे कोण क्यू का मान आ गया। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे 8:9 दिया। अनुपात को अगर हम यहाँ पे यक्स मान लेते क्या हो जाएगा, उससे पे कोण पी और कोण क्यू का यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अनुपात में इसका अगर योग देखेंगे कितना आ जाएगा, उससे पे कोण पी प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू को अगर यहाँ पे अनुपात में अगर हम मान देखेंगे तो यहाँ पे 9 8 17x दिया। कितना दिया, यहाँ पे 17x दिया। अनुपात में देखेंगे यहाँ पे 17x दिया योग, लेकिन यहाँ पे अंकों में कितना दिया, यहाँ पे 34 दिया। अंकों में यहाँ पे 34 दिया है, लेकिन यहाँ पे अनुपात में देखेंगे यहाँ पे 17x दिया है। यानी कि 17x का मान यहाँ पे 34 दिया। 17x का मान यहाँ पे कितना दिया है, 34 दे दिया। यक्स मान अगर निकालेंगे कितना जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। यक्स मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 लाख हम यहाँ पे रख देंगे। 2 अगर यहाँ पे हम रखेंगे क्या हो जाएगा, उसमें 8 का अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे रख देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम 18 ले लेंगे। इसका अंतर हमसे पूछा क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। 16 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। 18 में से 16 हम घटा देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री आएगा। 2 डिग्री ऑप्शन में यहाँ पे बी में, ऑप्शन बी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 35 देखेंगे, बोला यहाँ पे यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दशमलव यहाँ पर क्या है, बराबर अंक लगा क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हम हटा देंगे। यहाँ से दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पे 10x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21 और 63 हम ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से इसको हम काट देंगे, काटेंगे थोड़ा सा एलसीएम में हमको आसान हो जाएगा। इसको हम काट देंगे दोस्तों यहाँ पे 21 से काट देंगे। 21 से काटेंगे 21 दूना 42 हो जाएगा। और 21 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 यहाँ पे 63 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 63 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10x बटे में यहाँ पे कितना दिया है, 10 बटे में यहाँ पे 21 दिया था, यहाँ पे 21 कर देंगे बटे, सॉरी प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखा, 2 बटे में 3 लिखा था, यहाँ पे 2 बटे में यहाँ पे 3 ले देंगे। बराबर यहाँ पे 4 लिखा था, बराबर यहाँ पे 4 कर देंगे। देखो यहाँ पे इसको इसलिए काट देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 21 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 एकदम 21 हो जाएगा। यहाँ पे 10x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लगाते हैं तो प्लस लगा देंगे। 3 7 के साथ 14 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 4 लिखा था, बराबर यहाँ पे हम 4 ले देंगे। देखो यहाँ पे 21 कितना है, हमारा भाग उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 10x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे आ जाएगा। 10x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 21 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे -14 हो जाएगा। 4 का गुणा अगर हम 21 में कर देंगे, 4 का गुणा अगर यहाँ पे 21 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पे 4 गुणा अगर हम 21 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकदम 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और 84 में से अगर हम 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 10x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10x बराबर यहाँ पे 70 आ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 हमारा कट जाएगा। x बराबर यहाँ पे 7 आ जाएगा। x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 36 देखेंगे, एक बेलन की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो इसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है। देखो यहाँ पे इसका परिधि हमको दे दिया। यानी कि परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मान हमें यहाँ पे दे दिया है 176 दे दिया। 2 पाई आर का मान हमें कितना दे दिया है, 176 दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 176 लिख देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का मान क्या होता है, 22 बटे में 7 होता है। पाई का मान यहाँ पे 22 बटे में 7 लिखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 22 बटे में यहाँ पे हम 7 कर देंगे, इंटू यहाँ पे हम आर कर देंगे। बराबर यहाँ पे 176 लिखा था, बराबर यहाँ पे 176 कर देंगे। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 गुणा हम 156 में करेंगे, सॉरी 7 गुणा अगर हम 176 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 को गुणा अगर 176 में कर देंगे क्या हो जाएगा, 7 इंटू यहाँ पे 176 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 22 गुणा 2 में करेंगे, 22 यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 यहाँ पे 44 हो जाएगा। 44 में इसको काट देंगे 176 कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 4 बार में कट जाएगा। 7 चौक यहाँ पे 28 हो जाएगा। आर का मान कितना यहाँ पे 28 आ जाएगा। आर का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ला के हम रख देंगे। 2 पाई आर का मान यहाँ पे कितना दिया, 176 लिखा था, यहाँ पे हम 176 लिख देंगे। यहाँ पे 176 हम लिख देंगे। आगे यहाँ पे देखो बीच में यहाँ पे आर प्लस एच लिखा है। यहाँ पे आर का मान कितना है, 28 आया था, यहाँ पे हम 28 लिख देंगे। यश का मान हमें पहले दिया है, यश का मान यहाँ पे 56 सेंटीमीटर है। यहाँ पे प्लस हम 56 सेंटीमीटर ले देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 28 को हम 56 में जोड़ देंगे। 28 को अगर हम 56 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा उसमें, 28 को अगर हम यहाँ पे 56 में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28 को अगर हम यहाँ पे 56 में अगर हम जोड़ देते हैं
28 को अगर हम यहाँ पे 56 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28 को अगर हम यहाँ पे 56 में जोड़ देंगे तो 8 से 14 के यहाँ पे 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इकाई अंक लेके यहाँ पे हल कर देंगे तब पर भी देखिए तो यहाँ पे सबका इकाई अंक यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे इकाई अंक लेके हल कर देंगे। 8 से 14 की इकाई अंक यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 को अगर 6 में करेंगे 6 चौक पे 24 हो जाएगा, 6 चौक पे यहाँ पे 24 आ जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे 4 आएगा, इकाई अंक 4 केवल इसी में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में 37 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे एक बंटन में जहां अनुभाविक संबंध सत्य है, यदि बहुलक और माध्यिका दोनों 46 है तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो यहाँ पे बहुलक भी हमको यहाँ पे 46 दे दिया और यहाँ पे माध्यिका भी हमको क्या दे 46 दे दिया है। यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे में माध्यिका, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे में माध्यिका माइनस 2 गुणे में क्या होता है, माध्य होता है, माइनस 2 गुणे में माध्य होता है। देखो यहाँ पे बहुलक का मान हमें यहाँ पे 46 दिया, बहुलक मान यहाँ पे 46 का हम 46 लिख देंगे और यहाँ पे बराबर लगाते हैं, हम बराबर लगा देंगे। देखो माध्यिका भी हमको 6 लिया है, बहुलक और माध्यिका दोनों 6 लिया है, तो यहाँ पे 3 गुणे 46 कर देंगे, 3 का गुणा अगर हम 46 में करेंगे कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 इंटू माध्यिका लिखा है तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू सॉरी माध्य लिखा था, यहाँ पे 2 इंटू माध्य हिंदी दीजिए। देखो सर क्या करेंगे, ये माइनस 2 इंटू माध्य इसको उधर लेके आएंगे, हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा, प्लस 2 माध्य हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखो ये प्लस 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 46 हो जाएगा। 129 में से हम क्या करेंगे 46 घटा देंगे, 129 में से अगर हम 46 घटा देंगे तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 129 में से अगर 46 घटाएंगे यहाँ पे 92 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 92 आ जाएगा। इसको माध्य बराबर निकालेंगे, माध्य बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दो इधर गुणा उधर जाकर जाएगा भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 आ जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 छक 12 हो जाएंगे 46 आ जाएगा। 46 नंबर यहाँ पे ये मेरे ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 38 देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा लिखा है प्लस 1 बाई 1 प्लस tan थीटा लिखा है, इसका ले लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, एक क्वेश्चन में 1 प्लस tan थीटा एक क्वेश्चन में हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, फिर प्लस लगा देंगे और क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक को एक में हम जोड़ देंगे कितना जाएगा, इसके बराबर यहाँ पे 3 लिखा था, इसके बराबर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, एक को एक में हम जोड़ देंगे कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा लिखा है 1 प्लस tan थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन ए माइनस बी, इसी वाले फॉर्मूला पे हम रख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों एक का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक स्क्वायर एक का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर करेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए इसके बराबर यहाँ पे हम 3 लिखा था, इसके बराबर यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और इसको इधर इधर भाग उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे में 3 हो जाएगा, इधर जाके क्या होगा दोस्तों, इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 क्या जाएगा भाग हो जाएगा, 2 बटे में 3 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे में 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा का हम उधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 बटे में 3 हो जाएगा बराबर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बटे में 3 हो जाएगा, 1 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 बटे में 3 यानी कि tan स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे कितना आ गया 1 बटे में 3 आ गया। अगर यहाँ से tan थीटा बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे तो एक का अंडर रूट यहाँ पे एक ही होता है, लेकिन ये 3 का अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट 3 हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे यानी कि tan किसका मान होता है 1 बाई अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है tan 30 डिग्री मान होता है, क्या हो जाएगा उसमें पे tan थीटा को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, ये tan किसका मान होता है 1/3, तो ये tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछ के यहाँ पे कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री लाके रख देंगे, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 39 देखेंगे। देखो क्वेश्चन 39 हमसे बोल रहा है एक टैक्सी सेवा एक निश्चित आधार किराया और प्रति किलोमीटर एक परिवर्तनशील दर लेती है। 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए राजू ने 230 और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए मीना ने 330 रुपये का भुगतान किया। आधार किराया और प्रति किलोमीटर का शुल्क हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आधार का किराया को यहाँ पे यक्स मान लेते हैं और यहाँ पे प्रति किलोमीटर का शुल्क यहाँ पे किराया को हम पे वाई मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आधार का किराया यहाँ पे हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे हम यक्स को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आधार किराया और प्रति किलोमीटर एक परिवर्तनशील दर लेती है। 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 230 रुपये देता है। देखिए यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा, यहाँ पे 10 वाई हो जाएगा। कितना देता है दोस्तों, कितना राजू कितना पैसा देता है 230 रुपये देता है, तो बराबर यहाँ पे हम 230 कर देंगे, बराबर यहाँ पे हम 230 कर देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है 15 किलोमीटर यात्रा के लिए मीना 330 रुपये देती है। यहाँ भी देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे आधार का मान नहीं दिया था, आधार का मान यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, यक्स दिया तो यक्स यहाँ पे रहने देते हैं।
और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका प्रति किलोमीटर शुल्क यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे 15 किलोमीटर लिखा है, तो यहाँ पे हम 15 वाई को गुणा 15 में करेंगे, 15 वाई हो जाएगा, यहाँ पे 15 वाई हो जाएगा बराबर कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे कितना भुगतान कर रहा है, 330 रुपये का भुगतान कर रहा है, बराबर यहाँ पे हम 330 कर देंगे। ये समीकरण बनेगा दोस्तों। यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण यहाँ पे 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5y आ जाएगा, -5y आ जाएगा बराबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 330 में से हम 230 घटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा माइनस में है, माइनस में आएगा। यहाँ से माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। कितना यहाँ पे y का मान यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे y किसको माने थे दोस्तों, y यहाँ पे प्रति किलोमीटर यहाँ पे शुल्क को माने थे, किसको माने थे, यहाँ पे शुल्क को माने थे। यहाँ पे शुल्क का मान कितना गया, शुल्क का मान यहाँ पे 20 आ गया, शुल्क का मान यहाँ पे 20 आया है। देखो शुल्क का मान यहाँ पे 20 इसी में दिया था, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ला के जैसे ये 20 का मान ला के किसी समीकरण 1 या 2 में रखने तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 हमको मिल गया, इसी से हम यहाँ पे करेक्ट लगा देंगे आंसर। क्वेश्चन में हम 40 देखेंगे। बोला यहाँ पे एक स्टेशनरी विक्रेता ने 6 नोटबुक 30 रुपए में खरीदता है और उन्हें 36 रुपए की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए 30 रुपये में क्या कर रहा है, यहाँ पे खरीद रहा है और 36 रुपये में बेच दे रहा है, कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, उसके क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य मैंने यहाँ पे 30 रुपये लिखा है, इनको यहाँ पे सॉरी बटे में यहाँ पे 30 कर देंगे, इनको यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है, तो यहाँ पे परसेंटेज में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 हमारा कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुणा 10 में करेंगे 10 दूना यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20% नंबर यहाँ पे डी में देता है, ऑप्शन डी के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे भी 41 देखेंगे। बोला है ए बी सी किसी कार को यहाँ पे 17 दिन 51 दिन और 68 दिन पूरा करने का समय लेते हैं। यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये समय लेता है यहाँ पे 17 दिन का समय लेता है और बी समय लेता है यहाँ पे 51 दिन का समय लेता है और सी समय कितने दिन का लेता है, 68 दिन का समय लेता है। यहाँ पे हम 68 दिन ले देंगे। 17 51 68 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 17 51 68 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। 17 से काटेंगे 204 कितनी बार में कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा। 51 से काटेंगे 204 कितनी बार में कटेगा, हमारा 4 बार में कट जाएगा। 68 से काटेंगे 204 कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में हमारा कट जाएगा। देखो उसमें आगे हमसे क्वेश्चन बोला, उन्होंने मिलकर उस कार्य को पूरा कर दिया और मजदूरी के रूप में 5,985 रुपये अर्जित किए। देखिए मजदूरी कितना लेते हैं, 5,985 रुपये यहाँ पे मजदूरी टोटल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 लिखा है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 आई है। देखिए यहाँ पे टोटल इनकी एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 4 3 7 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 19 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 19 कर देंगे। बी की मजदूरी हमसे पूछ रहा है। देखिए बी की एफिशिएंसी कितना दिया, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे इनटू हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 से काटेंगे 5,985, एक कितनी बार में हमारा कट जाएगा, 315 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। 315 गुणा अगर हम 4 में करेंगे 5 चौक को 20 हो जाएगा और यहाँ पे 5 1 कम 5 का आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। यानी सॉरी यहाँ पे 5 1 कम 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 के यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 1 कम 4 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा। लास्ट 2 यहाँ पे 6 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया तो 6 0 ऑप्शन बी के यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 42 देखेंगे। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 45%, 50% और 15% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने 70% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, हमसे पूछ रहा है। मान लेते इसकी कीमत को यहाँ पे 100% मानते हैं, मान लेते इसकी कीमत 100% है। बोल रहा है यहाँ पे तीन महीनों में, यानी कि पहले महीने 45% और दूसरे महीने में 15%, तीसरे महीने में 50% कम हो जाती है। देखिए कोई भी वस्तु में 100% होती है, अगर उसमें अगर हम 45% कम कर देंगे तो वस्तु हमारी कितनी रह जाएगी, यहाँ पे 100 में से 45 घटा देंगे, यानी कितनी रह जाएगी, 55% रह जाएगी। इसी का हम निकालेंगे 55%, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 इंटू यहाँ पे 55 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 100 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 100 को अगर हम 0.55 में हम कर देंगे, कितना हो जाएगा उसमें पे 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आगे देखिए दूसरे महीने पे 15% कमी कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 55 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वस्तु में 100% होती है, अगर उसमें 15% कमी कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 100 में से 15 घटा देंगे, कितना जाएगा, 85 आ जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 85 85 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से काटेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 55 को अगर हम 0.85 में करेंगे यहाँ पे 46.75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46.75 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे 46.75 पे हम क्या करेंगे, अब 46.75 पर हम करेंगे। यहाँ पे तीसरे महीने 50% कमी हो रहा है, कोई भी वस्तु यहाँ पे 100% होती है, अगर 50% कम कर देंगे कितनी रह जाएगी, 85% रह जाएगी, 100 में से 50 85 रह जाएगी। इसी के निकालेंगे हम 50 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 100 से यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 2 पे दशमलव आ जाएगा। 46.75 मल्टीप्लाई कर हम यहाँ पे 0.50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23.375 हो जाएगा, 23.375 हो जाएगा। लेकिन बोला चौथे महीने 70% बढ़ जाती है। देखिए अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे कम हो रहा था इसलिए हम यहाँ पे घटा के लिख रहे हैं, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है दोस्तों, 23.375 आया है।
ये चौथे महीने क्या हो रही है, 70% बढ़ रही है। क्या करेंगे यहाँ पे 100 में हम 70 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। इसी को हम निकालेंगे 170%, क्या हो जाएगा 170 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 170 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 23.375 मल्टीप्लाई अगर हम 1.70 में हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39.73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 39.73 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए पहले इसकी कीमत यहाँ पे 100% थी, बाद में कितनी रह गई 39.73 रह गई। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 100 में से हम क्या करेंगे 39.73 घटा देंगे, कितना आ जाएगा उसमें यहाँ पे 60.26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60.26 आ जाएगा। 60.26 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ऑप्शन सी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 43 देखेंगे, बोल रहा है यदि 5 पावर एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3125 लिखा। देखो सर क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। अगर ए की पावर अगर यम लिखा हो, ए की पावर अगर यम लिखा हो और बराबर ए की पावर अगर यहाँ पे ए की पावर अगर यहाँ पे यम लिखा हो, ए की पावर अगर यहाँ पे यन लिखा हो, अगर इनका देखें तो अगर आधार समान रखा हो, अगर ए की पावर अगर यम, अगर ए की पावर अगर यहाँ पे यन लिखा हो, अगर इनका अगर आधार समान होगा तो घाते भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि यम बराबर यहाँ क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा तो सवाल तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे 5 पावर एक्स माइनस वाई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 की पावर इसको हम लिख देंगे। 5 की पावर लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर होगी पावर की पावर यहाँ पे बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 5 की पावर 3125 को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पावर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3125 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 पावर 3125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3125 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5 की पावर 5 का मान क्या होता है दोस्तों 3125 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका आधार समान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आधार समान रहने पर घाते भी क्या होती है बराबर हो जाती है, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों उसी प्रकार हम क्या करेंगे 2187 को हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 के पावर में लिखेंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर पावर यहाँ पे आपस में बराबर हो जाएगा। 3 की पावर 7 का मान कितना होता है, 3 की पावर 7 का मान होता है 2187 होता है। यहाँ पे इनका आधार समान घाते क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 1 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी प्लस वाई माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 7 5 यहाँ पे 12 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 से 12 हो जाएगा, यानी कि यक्स मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे वाई का मान हम निकालेंगे। वाई का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 3 का मान लगा किसी समीकरण में 1 में या 2 में हम रख देते हैं। 3 का मान अगर यहाँ पे समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे 5 कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसके बराबर +5 इधर लगेंगे क्या हो जाएगा -5 हो गया, और ये माइनस वाई से इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे यक्स मान कितना आ गया 3 आ गया, वाई के बराबर यहाँ पे -2 आ गया। ला के हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसका मान हमें पूछ रहा है, इसी मान निकालने के लिए यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे यक्स मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 19 अगर हम 3 में करेंगे तो 19 57 हो जाएगा। 19 कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे 57 हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर वाई का मान अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। कितना 18 दूनी 36 हो जाएगा, और ये माइनस ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना 36 हो जाएगा। 57 को 36 में जो 7 6 13 हो जाएगा। इकाई में यहाँ पे 3 आएगा, इकाई अंक 3 इसी में देता ऑप्शन क्या आ जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम 44 देखेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 25 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाती है। देखो यहाँ पे एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 25 वर्ष हो जाता है, यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। बोल रहे हैं एक शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब एक व्यक्ति इसमें और आ जाता है कर ली जाती तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष रहती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखो पहले टोटल विद्यार्थी की यहाँ पे 43 है, अगर इसमें एक व्यक्ति अगर और आ जाएगा तो अब कितने हो जाएंगे टोटल व्यक्ति यहाँ पे 43 1 44 हो जाएंगे। कितने यहाँ पे 44 हो जाएंगे, इनको यहाँ पे 44 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5 में हम 4 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। 9 केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, ऑप्शन सी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 45 देखेंगे, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, इस पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए दी गई छूट हमसे छूट प्रतिशत में पूछ रहा है। देखो यहाँ पे सीपी का मान यहाँ पे क्रय मूल्य का मान हमको नहीं दिया, तो सीपी का मान यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं। सीपी को यहाँ पे हम 100% मान लेते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस यहाँ पे अंकित करता है कितना क्रय मूल्य से 25% अधिक, यानी कि क्रय मूल्य में अगर हम 25% जोड़ देंगे कितना आ जाएगा उस यहाँ पे 125 हो जाएगा। 125 यहाँ अंकित करता है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे इस पर वह 15% का लाभ अर्जित करता है। अगर इस पे यह कितना लाभ अर्जित करना चाहता है 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। देखो यहाँ पे 100% की समान है, अगर 100% की समान है, अगर उस पर 15% का अगर कोई लाभ अर्जित करेगा तो वस्तु को बेचेगा कितने में, वस्तु को बेचेगा कितने, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने में करेगा यहाँ पे 115 में करेगा। सेलिंग प्राइस कितने में करेगा यहाँ पे 115 में करेगा सेलिंग प्राइस। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे छूट प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे 125 रुपये किसी वस्तु पर लिखा गया और उसको बेचा कितने में जा रहा है 115 रुपये में बेचा जा रहा है। 125 रुपये किसी वस्तु पर लिखा गया है और उससे 115 रुपये में बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर क्या की जा रही है छूट दी जा रही है। कितनी छूट दी जा रही है 125 में से हम 115 घटा देंगे,
125 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 115 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 115 5 20 यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि 10% यहाँ पे छूट दी जा रही है। छूट किस पे दी जा रही है यहाँ पे? अंकित मूल्य पर दी जा रही है, यानी अंकित मूल्य को मैंने यहाँ पे 125 रुपये दिया है तो 100 बटे में 125 कर देंगे। और प्रतिशत में पूछा तो लाने प्रतिशत में आने के यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 25 25 125 हो जाएगा, 25 चौके यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 को गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी यहाँ पे 8% आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8% छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8% बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बोला यहाँ पे 1209 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 12 दिन की रसद है, रसद यानी कि सामग्री है। यदि टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ा दिए जाते हैं तो रसद सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे M1 D1 M2 D2 वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे मैन कितने यहाँ पे 1209 है, यहाँ पे हम 1209 ले देंगे इंटू दिन, यानी दिन कितना यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे हम 20 ले देंगे। M1 D1 बराबर होता है M2 D2 होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे M2 का यहाँ पे मान नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे बोला है यहाँ पे M2 का मान यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, बोला यहाँ पे टुकड़ी में 403 सैनिक और बढ़ा दिए थे, मतलब यहाँ पे पहले कितने सैनिक थे, यहाँ पे 1209 सैनिक थे, बोला यहाँ पे 403 सैनिक और बढ़ा दिए गए, 1209 में हम 403 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1209 में अगर हम 403 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1209 में अगर हम 403 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1612 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 1612 हो जाएगा। बोला आप कितने दिन तक रसद चलेगी, मान लेते हैं यहाँ पे x दिन तक रसद चलेगी, यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करें हम काट देंगे, यहाँ पे या तो 1209 का गुणा 20 में कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 24,180 हो जाएगा, कितना आएगा 24,180 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे इधर क्या है, ये गुणा है, इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, 1600 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1612 से काट देंगे इसको 24,180, ये कितनी बार में कटेगा हमारा 15 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया 15, ऑप्शन सी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ए बी और सी किसी काम को यहाँ पे 3 दिन 10 दिन 15 दिन में समय लेते हैं, एक यहाँ पे ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये समय लेता है 3 दिन का, बी समय लेते हैं यहाँ पे 10 दिन का, सी समय लेते हैं 15 दिन का समय लेता है। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 एलसीएम हो जाएगा, 3 से काटेंगे 15, 3 पीछे 15, 5 बार में काटेंगे 10 से, सॉरी यहाँ पे 15 एलसीएम नहीं होगा, इसका 15 दूनी 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दाम, सॉरी 3 दाम में 30 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 10 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 में 30 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ काम करते हुए उसी काम का दोगुना, मतलब इस काम का दोगुना बोल रहा है, 30 का दोगुना करेंगे कितना जाएगा, 30 गुना में यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक साथ मिलकर करते हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 10 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, इनको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 3 13 2 15 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 15 से हम भाग देंगे, 15 से काटेंगे 15 तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 2 गुणा 2 करें यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिन बी में दिया, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बोला एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और बाद में बिक्री में कमी करके यहाँ पे 25% घटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे वस्तु में आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, एक बार बोलेगा यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, दोबारा यहाँ पे घटा दिया जाता है, तो आपको तुरंत सक्सेसिव मेथड लगा देना। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, यहाँ पे बढ़ा रहा है यहाँ पे प्लस 20 लिखेंगे, यहाँ पे घटा रहा है -25 लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 20 गुणे में यहाँ पे 25 इंटू क्या हो जाएगा 20 गुणे में 25 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 हमारा कट जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों ऐसे यहाँ से क्या करेंगे 2 से काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, घटाएंगे यहाँ पे -5 आ जाएगा, क्या यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा माइनस लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे बचा है 5, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, 5 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। माइनस हमें क्या संकेत कर रहा है, माइनस ही हमें संकेत कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया 10% कमी, तो ऑप्शन डी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 49 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे प्रिया और उसके छोटे भाई रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे 44 वर्ष दिया है। देखिए यहाँ पे प्रिया की यहाँ पे आयु यहाँ पे एक्स, प्रिया की आयु यहाँ पे पी मान लेते, प्रिया की आयु यहाँ पे पी मान लेते हैं और उसके छोटे भाई रोहन की आयु यहाँ पे हम आर मान लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे प्रिया और रोहन की आयु का योग यहाँ पे 44 लिखाते हैं, यहाँ पे प्रिया प्लस यहाँ पे रोहन का योग हम यहाँ पे योग करके यहाँ पे हम 44 के बराबर कर देते हैं। बोला यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व बोला, जब यहाँ पे पहले वाला कंसेप्ट आएगा तो क्या करना है, घटा के लिखना है। 4 वर्ष पूर्व बोला था क्या करें, इसमें भी 4 घटा देंगे, इसमें भी 4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा और बराबर आर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आयु जो होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है, यहाँ पे घट रही थी क्या किया दोनों में से 4 घटा दिए। आगे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है प्रिया की आयु उस समय रोहन की आयु की दोगुनी थी, रोहन की आयु की दोगुनी बोला, तो रोहन की आयु यहाँ पर है तो इसका हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा उसमें पे इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसमें देखिए पी माइनस 4 को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई आर में करेंगे 2 आर हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे पी को यहाँ पे ऐसे रहने देते -2 आर को इधर लेके आएंगे, प्लस 2 आर को इधर लेके आएंगे -2 आर हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा ये -8 हमें पहले दिया और यहाँ पे -4 इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो -8 माइनस +4 करेंगे क्या हो जाएगा उसमें -4 रह जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ पे 8 में 4 घटेंगे यहाँ पे 4 रह जाएगा। इसको समीकरण यहाँ पे 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। समीकरण 1 का मान यहाँ पे क्या लिखा है पी प्लस यहाँ पे आर बराबर यहाँ पे 44 लिखा है, यहाँ पे 44 देंगे और समीकरण 2 का मान यहाँ पे पी माइनस 2 आर बराबर यहाँ पे -4 लिखा है, यहाँ पे -4 लिखेंगे।
यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम घटा देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 आर हो जाएगा, क्या यहाँ पे 3 आर हो जाएगा बराबर है 44 को 4 में हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 को अगर हम यहाँ पे 4 में हम जोड़ देते हैं, 44 4 यहाँ पे 48 हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 छक्का 18, आर का मान यहाँ पे 16 हो जाएगा, आर का मान यहाँ पे 16 हो जाएगा, ला के किसी समीकरण में किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, 16 का मान ला के इस वाले समीकरण में हम इसमें या इसमें किसी में हम ला के रख देते हैं। देखो यहाँ पे अगर आर का मान निकालेंगे, यहाँ पे पी को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, पी को यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, पी को ऐसे रहने देते हैं, और प्लस आर है देखिए इधर जाके बराबर उधर जाके हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस यानी 40 माइनस आर हो जाएगा, 44 माइनस आर हो जाएगा, 44 से अगर हम आर घटाएंगे, आर का मान यहाँ पे कितना है 16 है, 44 से अगर हम 16 घटा देंगे, 44 माइनस अगर हम 16 करेंगे तो कितना जाएगा उसमें पे यहाँ पे घटा देंगे, कितना जाएगा उसमें पे घटाएंगे तो 8 6 14 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे जगह 3 में से एक जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी आर का मान यहाँ पे सॉरी पी का मान अगर पूछेगा तो बताइएगा यहाँ पे 28, यानी पी का मान यहाँ पे क्या है, पी का किसको मानते हैं यहाँ पे प्रिया को यहाँ पे पी मानते हैं, यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, प्रिया के वर्तमान पूछ रहा है, प्रिया की वर्तमान यहाँ पे 28 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया 28, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे रोहन की अगर आयु पूछता तो हम रोहन के यहाँ पे 16 बताते, रोहन की अगर आयु पूछता तो हम 16 बताते, लेकिन यहाँ पे प्रिया की पूछा तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे 28 बताएंगे, 28 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 50 देखेंगे, देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। देखो यहाँ क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे 3 एम लिखा है, इसे स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9 एम स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करेंगे यहाँ पे 5 एम का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 एन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, 2 5 10 से 30 एम एन हो जाएगा। आइए हम ऑप्शन चेक करेंगे, 9 एम स्क्वायर यहाँ पर लिखा 9 एम स्क्वायर माइनस 30 एम एन लिखा माइनस 30 एम एन लिखा है, प्लस 25 एन स्क्वायर लिखा प्लस 25 एन स्क्वायर लिखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में मैच कर ऑप्शन डी क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, धन्यवाद।